बच्चों, आज हम मियोसिस अर्थात अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन और समसूत्रीय विभाजन के बारे में पढ़ा था। तो आइए देखते हैं कि अर्धसूत्रीय विभाजन में कौन कौन सी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो आपका अर्धसूत्रीय विभाजन होता है वह किसमें होता है, वह जो जनन कोशिका होती हैं उनमें होती है। और इसमें क्या होता है कि जो आपकी पुत्री कोशिका मदर कोशिका से बनती हैं, इसमें पुत्री कोशिका जो होती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह आधी होती है। अर्थात समसूत्री में आपने पढ़ा था कि एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, बट इन मियोसिस में क्या होता है कि आपकी डॉटर सेल्स जो होती हैं वह अपने मदर सेल्स के क्रोमोसोम नंबर्स की हाफ हो जाती हैं। अब आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है। तो माइटोसिस में आपने पढ़ा था कि उसमें फोर फेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। बट मियोसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि यह 2 फेज में कंप्लीट होता है। पहला फेज जो होता है वह मियोसिस फर्स्ट होता है और दूसरा फेज जो होता है वह मियोसिस सेकेंड होता है। ठीक, तो मियोसिस फर्स्ट जो होता है आपका, वह मियोसिस फर्स्ट जो होता है आपका, वह आपके जो प्रोफेज का जो आपके माइटोसिस की फेज होती है, जो आपने समसूत्री विभाजन पढ़ा था, तो सेम लाइक उसी की तरह होती है। तो मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट जो होता है वह जो आपकी माइटोसिस की प्रोसेस होती थी उसी की तरह होती थी। तो स्टार्ट करते हैं मियोसिस फर्स्ट को। तो मियोसिस फर्स्ट में जो सबसे पहला फेज होता है वह होता है प्रोफेज फर्स्ट। और इसमें क्या होता है कि ये जो फेज होता है यह बहुत ही लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड होता है, अर्थात बहुत ही लंबी तथा जटिल प्रक्रिया होती है। और इसमें क्या होता है 5 सब फेजेस होते हैं। मीन्स ये जो आपकी फेज होती है प्रोफेज, यह प्रोफेज जो होती है 5 सब फेजेस में डिवाइड होती है। और उस 5 सब फेज में यह प्रोफेज जो होता है कंप्लीट होता है। तो इसमें सबसे पहले प्रक्रिया होती है आपकी लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है, इसमें देखिए आप फिगर में देख रहे होंगे कि जो क्रोमोसोम्स हैं वह क्या होते हैं, लंबे और पतले धागे के संरचना के समान दिखाई देते हैं और एकदम हमें स्पष्ट रूप में यह दिखाई देते हैं। इस फेज में आपको देख रहे हैं कि आपको क्रोमोसोम जो है एकदम क्लियर धागे के संरचना के समान दिखाई देते हैं। फिर जाइगोटीन में क्या होता है कि जाइगोटीन में क्या होता है कि इनमें जो गुणसूत्र होते हैं, जो आपके समजात गुण अर्थात होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वह उनके बीच अट्रैक्शन होने लगता है और उसमें सभी क्रोमोसोम जो होते हैं पास पास में उस अट्रैक्शन के फलस्वरूप आने लगते हैं। और इस प्रक्रिया को जो मतलब आपके जो क्रोमोसोम हैं जो ये आपके पास पास आने लगते हैं, इसको हम सिनैप्सिस अर्थात सूत्र युग्मन कहते हैं। मतलब जहाँ पे कि आपके क्रोमोसोम जो होते हैं अट्रैक्शन कार्ड पास पास आने लगते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम सिनैप्सिस या सूत्र युग्मन कहते हैं। इसलिए हम इस फेज में देखते हैं कि क्रोमोसोम जो होते हैं वह पास पास आने लगते हैं। फिर आइए हम बात करते हैं पैकिटीन की। पैकिटीन में क्या होता है, इसमें देखिए जो आपके गुणसूत्र हैं वह थोड़े से छोटे हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। और प्रत्येक गुणसूत्र क्या होता है, लंबाई में बढ़कर 2 क्रोमेटिड्स बनाता है, जिसके फलस्वरूप आपको 4 मतलब आपको देखिए कि लंबे में बढ़ के यहाँ से क्या होता है कि 2 आपस में पकड़ के आपको 2 दिखाई देते हैं और इसमें 4 क्रोमेटिड्स आपको जस्ट लाइक दिस ऐसे दिखाई देने लगते हैं। तो इस अवस्था को हम टेट्राड